नमस्कार। मैं रेखा धीमान आपको समय समय पर अपने संस्कृति से जुड़ी हुई कहानियाँ और जो बच्चों के लिए स्पेशली उनको पता होनी चाहिए। भारत हमारा त्योहारों का देश है और कुछ त्योहार ऐसे होते हैं, कुछ क्या सभी बोलूँगी, कि वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। त्योहार केवल नए कपड़े पहनने या ये बोलो कि कुछ खाने पीने का नहीं होता, पर उससे कुछ सीखने वाली बातें भी होती हैं। तो कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कहते हैं साल में एक ऐसा दिन आता है जब किया गया हर अच्छा काम कभी ख़त्म नहीं होता। हर दान, हर पूजा बन जाता है अक्षय, यानी अनंत। वो दिन है अक्षय तृतीया। अभी इससे जुड़ी हुई कहानियाँ कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि जो पहली कहानी है पांडव और अक्षय पात्र की कथा। महाभारत का समय था, पांडव वनवास में थे। राजा ने भिखारी जैसी जिंदगी, न भोजन का ठिकाना न आराम का। उनके साथ थी माता द्रौपदी, जो हर दिन अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने की कोशिश करती थी। एक दिन अचानक कई ऋषि मुनि उनके आश्रम में आ पहुंचे और उन्होंने भोजन की इच्छा जताई। द्रौपदी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि घर में एक दाना भी नहीं था। वो अंदर गई और रोने लगी। हे कृष्ण, आज मेरी लाज कैसे बचेगी? तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने दुखी होकर कहा, प्रभु, घर में कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने बर्तन देखा और उसमें एक छोटा सा चावल का दाना मिला दिया। उस बर्तन में उनमें तो एक चावल का दाना मिला और उन्होंने उसे खा लिया और संतोष की सांस ली। और उसी समय एक चमत्कार हुआ। जो ऋषि मुनि बाहर भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका पेट अपने आप भर गया। वे तृप्त होकर वहां से चले गए। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, अक्षय पात्र, एक ऐसा बर्तन जिसमें कभी भोजन खत्म नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि यही अक्षय तृतीया है और ये वही दिन था अक्षय तृतीया का। तो दूसरी कहानी सुदामा और कृष्ण की अमर मित्रता की कहानी है। अब सुनिए एक और भावुक कथा। हम सब ये कथा जानते हैं कि गरीब ब्राह्मण सुदामा, जो भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। घर में खाने के लाले पड़े थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र कृष्ण से मिल आइए। सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा चिवड़ा बांधकर चल पड़े। जे द्वारका पहुंचे जब वे, तो महल की भव्यता देखकर घबरा गए। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उन्हें देखा, वे दौड़ कर आए और गले लगा लिया। राजा होकर भी उन्होंने सुदामा के पैर धोए और प्रेम से उनका चिवड़ा खाया। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए और चुपचाप लौट आए। लेकिन जब घर पहुंचे तो उनकी झोंपड़ी महल में बदल चुकी थी। यह था सच्चे प्रेम और भक्ति का अक्षय फल। अभी एक और कहानी परशुराम जी के साथ जुड़ी हुई है। अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी है। उन्होंने धरती से अधर्म और अन्याय को खत्म किया, इसलिए यह दिन धर्म और शक्ति का प्रतीक भी है। और अगली कहानी गंगा माँ का अवतरण। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी। यह पावन दिन भी अक्षय तृतीया ही माना जाता है।
एक और ऐतिहासिक कहानी आपको सुनाऊंगी। कहा जाता है इसी दिन कुबेर को धन का देवता बनने का आशीर्वाद मिला और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए इस दिन सोना खरीदना और पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, दान करें। किस चीज़ का? पानी, अनाज और वस्त्र का। गरीबों की मदद करें। जब काम शुरू करें कोई भी, तो इसी दिन करें। नया काम इस दिन शुरू कर सकते हैं। इस दिन सोना भी खरीदें। इस दिन मुहूर्त जो निकालते हैं वो निकालने की ज़रूरत नहीं होती। और अंत में मैं आपको कहूँगी कि अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया हर अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा दान, और यही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अक्षय तृतीया जल्दी ही आ रही है, तो हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले साफ मन से और जिसको ज़रूरत है उसको दान करें। घर में खुशी का माहौल लाएं। इसी अवसर पर मैं आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को आप अपने घर पे ज़रूर अपने बच्चों को सुनाएं। तो जल्दी ही फिर नई चीज़ के लिए, नई कहानी के लिए, नई मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए मैं आपको फिर से मिलूँगी। धन्यवाद।